हेलो गाइस, वेलकम टू द सोशल एक्सप्रेस। तो आज हम आ चुके हैं फिर से आपके साथ एक नए सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपको घर बैठे पढ़ाने के लिए इनिशिएटिव शुरू किए हैं जिसमें आप घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हो। तो उसी इनिशिएटिव के अंदर हम फिजिक्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आप घर बैठे ही 10th की पढ़ाई कर सकें। तो चलिए आज का चैप्टर हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा कौन सा? आज का चैप्टर है हमारा फिजिक्स। हाँ, आज का चैप्टर है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है? फिजिक्स में चैप्टर है हमारा लाइट, जिसको हम लोग ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग ऑप्टिक्स भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं है, ऑप्टिक्स भी सही है, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर 4 है, लेक्चर 4। जैसा कि आपको पता है, इसके 3 वीडियोस पहले से ही अवेलेबल हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर, जिसका नाम है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन ये क्या होता है, इस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लैटरल इन्वर्जन आपने पहले भी सुना होगा। बट लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? यहाँ पर ऐसा होता है कि इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त बात होती है। होता क्या है कि जब भी हम किसी एक मिरर में इमेज को देखते हैं तो मिरर में इमेज पलट जाती है। क्या होती है? पलट कर बनती है। और इसी वजह से वहाँ पर एक अजीब सा देखने को मिलता है, सीन देखने को मिलता है। उसे ही हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम इसको देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मिरर के पास मैं बी लिख दूँ तो मिरर के इस साइड जो इमेज बनेगी ना, वो कुछ इस टाइप की बनेगी। बी, हाँ, कुछ इस टाइप की बनेगी, ठीक है। ऐसी इमेज बनेगी। अगर मैं यहाँ पर ये इमेज बना दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये इमेज बना देता हूँ, ठीक है, तो मिरर के डायरेक्शन में ये पलट कर दूसरे टाइप की इमेज बनेगी। देख रहे हो, अपना साइड चेंज कर रहा है, तो उसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। लैटरल इन्वर्जन यह क्या होता है? तो इसके बारे में बात करते हुए हमारे पास बहुत से टर्म हैं। इसको हम कह सकते हैं कि यह इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच के क्या बोलते हैं उसको? इन्वर्स रिलेशन को दिखाती है। इन्वर्स रिलेशन को दिखाती है। इन्वर्स रिलेशन को दिखाती है, ठीक है। यह इन्वर्स रिलेशन होता है। अब सबको पता है ना इन्वर्स रिलेशन कैसे होगा? चीज़ें उल्टी होंगी, और जब चीज़ें उल्टी होंगी तो भाई ऐसा तो देखने को मिलेगा ही। और यही हमारा होता है क्या? इन्वर्स, लैटरल इन्वर्जन। इसमें देखिए, तो उतार लीजिए फटाक से। हाँ, तो लैटरल इन्वर्जन देखने के बाद अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। लैटरल इन्वर्जन में तो प्रॉब्लम नहीं रही, मैंने तो पहले ही बोल रखा है कि प्रॉब्लम हो तो भाई पूछ लीजिएगा फ़ोन करके सीधा सीधा। हाँ, तो चलो यार, अपना अगला पॉइंट क्या है? आपको भी पता है अपना अगला पॉइंट क्या होने वाला है? अपना अगला पॉइंट होने वाला है कि प्लेन मिरर के लिए के इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टर्म, ठीक है। हमने देखा था कि भाई हाँ, प्लेन मिरर बहुत ही मस्त मस्त चीज़ें बनाता है, लेकिन अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, जहाँ प्लेन मिरर मस्त चीज़ें तो बनाता ही है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी देता है। जैसे सबसे पहले, हाँ, सबसे पहला तो ये कि अगर आप प्लेन मिरर को देखोगे, हाँ, अगर आप एक प्लेन मिरर लेते हो, किसी प्लेन मिरर
को थीटा एंगल से घुमाने पर रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। ये न्यूमेरिकल में हमें बहुत फ़ायदा देता है, ठीक है। ये टर्म हमें न्यूमेरिकल में इतना फ़ायदा देगा। देखो होता ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, ठीक है, ऐसा करके और ऐसे करके घूम गई हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल वगैरह थी, ठीक है। ये हमारा था क्या, प्लेन मिरर, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इसी मिरर को थीटा एंगल से घुमा देते हैं, तो ये थीटा का जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके साथ बढ़ेगा और ये वाला एंगल इसके साथ बढ़ेगा, तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल के साथ घूम जाएगी। देखो तो यहाँ पर यही जो सीन था, ये इसको हम I1 का नाम दे देते हैं और इसको R1 का नाम दे देते हैं, ये N1 है हमारा, ठीक है। तो अब जो I1 होगी वो हमारी, I2 होगी वो हमारी यहाँ पर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट मिरर है, I2 होगी वो यहाँ पर पड़ेगी और ये घूमकर ऐसे जाएगी। तो जितना डिग्री से यहाँ पर घुमा है ना, उसके 2 गुना देख रहे हो ये घूम जाती है, जिसको हम 2 थीटा कहते हैं, ठीक है। ये R2 हो गई, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ। जैसे देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मिरर हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मिरर हो गया अपना, ठीक है। और इस मिरर को, ये मिरर हो गया अपना, इस मिरर पर हमारी ये रे आ रही थी आई और रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी। लेकिन इस मिरर को किसी ने थीटा एंगल से क्या कर दिया, घुमा दिया, थीटा एंगल से घुमा दिया। तो थीटा एंगल के मामले में तो लगभग सब बढ़ेंगे थोड़े थोड़े, और उसी वजह से ये कितना घूम जाता है, 2 थीटा। मतलब 1 थीटा तो इसका घुमा और 1 थीटा इसका घुमा, तो ये 2 बार घूम गया। और थीटा असल मायने में एक यूनिट है जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको बोले एग्जाम में कि अगर किसी मिरर को, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोले कि अगर किसी मिरर को 30 डिग्री से घुमा देते हैं, 30 डिग्री से घुमा देते हैं, तो नई इमेज कितनी डिग्री घूमकर बनेगी। तो ऑब्वियसली यही रूल लगाएंगे, जब मिरर थीटा घूमेगा तो इमेज कितनी घूम जाएगी, 2 थीटा। भाई सिंपल सा लॉजिक है, यही होता है। तो यहाँ पर मिरर थीटा है तो इमेज कितना पे घूम जाएगी, 2 इंटू थीटा, यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये हमें न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगा। तो इसीलिए सबसे पहला टर्म जो A नंबर है हमारा कि प्लेन मिरर के रिगार्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ये वाला उतार लेना और ये वाले की ज़रूरत नहीं है, हाँ ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ये था हमारा पहला लॉ इसके रिगार्डिंग, पहला लॉ। अब 2 बहुत ही मस्त लॉ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बहुत ही ज़बरदस्त है इसमें कि अगर आप प्लेन मिरर में, अगर आप कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा एक प्लेन मिरर, अगर आप प्लेन मिरर की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पर एक इंसान है, ये प्लेन मिरर की तरफ v वेलोसिटी से बढ़ रहा है, तो इसकी इमेज जो होगी ना वो 2 गुनी वेलोसिटी से पीछे जाएगी, 2v वेलोसिटी से पीछे जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे मतलब इधर आते हुए दिखाई देगी 2v वेलोसिटी से, जैसा कि आप प्लेन मिरर में देखते हो ना। प्लेन मिरर की क्या ही ज़बरदस्त खासियत होती है कि जैसे जैसे हम जाते हैं, जैसे हम 30 की रफ्तार में चल रहे हैं, तो इमेज उधर से 60 की रफ्तार में आएगी। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी नोट कर लेना। लेकिन अगर नोट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, इससे समझ नहीं पा रहे हो, तो देखो ये हो गया, यहाँ पर हो गया एक प्लेन मिरर, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ प्लेन मिरर की तरफ, ठीक है। ये हुआ प्लेन मिरर, मैं प्लेन मिरर के पास पहुँचा। तो जैसे जैसे मैं प्लेन मिरर के पास पहुँचूंगा, इमेज भी तो वैसे वैसे प्लेन मिरर के पास ही आएगी। अब मिरर देखते हो ना, मिरर के जितने करीब जाते हो इमेज भी उतनी ही करीब आते जाती है, उसमें भी आपको लगता है कि हाँ उतना ही करीब आ रहा है। लेकिन बात यह है कि जब हम प्लेन मिरर की तरफ जाते हैं
तो मिरर में जो इमेज होती है वो भी हमारे तरफ आती है और उसकी भी कोई वेलोसिटी होती है, तो वो वेलोसिटी कितनी होती है, 2 गुनी। ये बात नोट कर लेना, ठीक है। कहाँ लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं पॉइंट 2। ये पॉइंट ए था ना, पॉइंट बी। अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के तरफ, प्लेन मिरर के और v वेलोसिटी से, वेलोसिटी से बढ़ रहा है तो इमेज 2v वेलोसिटी से आगे आएगी, ठीक है। इसके नीचे आप ये वाला उतार लो, ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो किस डायरेक्शन में जा रहा है, v के वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये हो गई हमारी इमेज जो 2v के वेलोसिटी से आ रही होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। ये 2 टर्म काफ़ी है अभी के लिए, देखो तो। हाँ, तो ये दोनों उतार लिया आपने। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। बहुत ही मस्त 2 पॉइंट है, ठीक है। 2 मिरर को लेकर आप क्या क्या कर सकते हो। अगर मैं आपको 2 प्लेन मिरर दे दूं तो आप क्या क्या कर सकते हो उनके साथ, बताओ। हाँ, बताओ, अंदाज़ा लगाओ। 2 प्लेन मिरर लेकर आप क्या कर सकते हो। हम लोग मज़ेदार चीज़ें कर सकते हैं 2 प्लेन मिरर लेकर। क्या क्या मज़ेदार चीज़ें हो सकती हैं, आइए वो हम देख लेते हैं। चलो यार फटाफट देखते हैं पहले। सबसे पहले अगर मैं आपको 2 प्लेन मिरर दे दूँ तब क्या करोगे। सबसे पहले तो हम एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, सॉरी ये एक प्लेन मिरर हो गया हमारा, ठीक है। और ये हो गया हमारा दूसरा प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर M1 और ये हो गया M2, दोनों के दोनों प्लेन मिरर हैं, ठीक है। और इन दोनों को मैंने क्या रख दिया, 90 डिग्री पे, यानी परपेंडिकुलर रख दिया है, ठीक है। एक दूसरे को परपेंडिकुलर रख दिया है। और परपेंडिकुलर रखने के बाद मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ। क्या रखता हूँ, एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है। तो इमेजेस बनेंगी। पहले इस मिरर की एक इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये डिस्टेंस हुई, इसको हम a डिस्टेंस मानते हैं, छोटा वाला a। तो इसकी इमेज भी कितने नीचे बनेगी, a डिस्टेंस नीचे बनेगी, ठीक है। और इसको हम b डिस्टेंस मानते हैं, तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी इस मिरर से, b डिस्टेंस पे बनेगी। यानी कि लगभग यहाँ पर एक आपको इमेज मिलेगी। इसको इमेज 1 का नाम दे सकते हैं। अब इधर वाले मिरर के लिए देखते हैं, इस वाले मिरर के लिए। तो इस वाले मिरर के लिए अगर आप देखोगे तो इस वाले मिरर के लिए क्या होगा, इधर वाला में जो हमने b डिस्टेंस माना है तो ये b डिस्टेंस हो गया, a डिस्टेंस इधर से लिया है तो a डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो आपको एक इमेज इधर मिल गई I2। अब इस इमेज और इस इमेज के कन्वर्जेंस के वजह से आपको एक और इमेज मिलती है जो यहाँ पर बनती है, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर बनती है। और यह भी लगभग वैसी ही होती है, यानी कि इसकी भी डिस्टेंस a ही होती है और इसकी भी डिस्टेंस b ही होती है। और इसको I3 का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, I3 का नाम, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि जब 2 प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखते हैं, क्या, जब 2 प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखते हैं तो कितनी इमेज बनती है, 1, 2 और 3। कितनी इमेज बनती है, 3 इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते ही चलते हैं C नंबर डाल के। जब 2 प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखेंगे, तो उनमें
किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 इमेजेस बनेंगे। कितने इमेजेस बनेंगे? 3 इमेजेस बनेंगे। भाई समझ लो 12वीं लेवल तक की चीज़ें समझा रहा हूँ। 3 इमेजेस बनेंगे। सी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मतलब थोड़ा ध्यान से देख लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो एक इमेज जो होगी यहाँ से, जैसे एक इमेज इस मिरर पे बनी मैंने तो यहाँ बनाई, एक इमेज इस मिरर पे बनी मैंने तो यहाँ बनाई, ठीक है। और इन दोनों इमेज की कन्वर्जन से एक इमेज यहाँ बनी, तो इसीलिए इसको ऐसा कहते हैं, ठीक है। अब मज़ेदार तरीके से अगले टर्म की तरफ आते हैं कि क्या होगा अगर 2 मिरर को एकदम पैरेलल रख दिया जाए, ठीक है। क्या होगा जब 2 मिरर को एकदम पैरेलल रख दिया जाए, ठीक है। तो क्या होगा? होगा यही कि यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहाँ बनेगा और इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इस वाले इमेज का एक इमेज यहाँ बनेगा और इस वाले इमेज का एक इमेज यहाँ बनेगा, और फिर नेक्स्ट वाले इमेज के साथ ऐसा ही होगा, फिर नेक्स्ट वाले इमेज के साथ ऐसा ही होगा, फिर नेक्स्ट वाले इमेज के साथ ऐसा ही होगा, और बनते 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 क्या होगा? इतनी इमेज बनेगी कि काउंट ही नहीं हो पाएगा। समझा मैंने क्या कहा? समझ पाए हो? अरे फॉर एग्जांपल देखो कि अगर ये प्लेन मिरर, दोनों प्लेन मिरर है, ये M1 है और ये M2 है, 2 प्लेन मिरर है हमारे पास, और हम यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का अलग अलग, फॉर एग्जांपल इसका एक इमेज तो यहाँ बनेगा, कहाँ? यहाँ एक इमेज बना ना, इमेज 1, ठीक है। और एक इमेज इसका इस मिरर पे बनेगा, इसको नाम दे देंगे हम इमेज 2, ठीक है। अब ये इमेज भी तो इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है? दिख रहा है, दोनों मिरर सामने रखे हुए हैं, तो ये वाला मिरर भी तो इसमें दिख रहा है, तो इसमें मिरर का फोटो बनेगा ना, आईने का एक फोटो बनेगा, बनता ही है। आप जब 2 आईने सामने रख दो तो इस वजह से इस I2 का एक इमेज यहाँ बनेगा, छोटा ही बनेगा लेकिन एक इमेज यहाँ बनेगा। अब ये I1 और I2 दोनों इस मिरर में दिख रहे हैं, तो इसलिए इनका एक इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। इसका एक इमेज यहाँ बनेगा, जिसको हम नाम दे सकते हैं, सॉरी I3 ना हो गया ये, तो ये हो गया I3। अब इधर के 2 इमेज, इधर के 2 इमेज, इधर के 4 इमेज, 1 2 3 4, इधर के 4 इमेज, 1 2 3 4। अब इधर के 8 इमेज, इधर के 8 इमेज, मिला के बनाते जाओ, एंड ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है। तो यहाँ पर हम डी पॉइंट जो मैं प्रूव करना चाह रहा था वो ऑटोमेटिक प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? डी नंबर पॉइंट मेरा क्या है कि जब 2 प्लेन मिरर को पैरेलल रखते हैं या रखेंगे तो उनमें इनफाइनाइट इमेज बनती है, इनफाइनाइट इमेज बनती है। इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे इजी है, ठीक है। इसको भी ट्राई कर सकते हैं और इसको भी ट्राई कर सकते हैं। बस आपको चाहिए क्या? 2 आईने जो लगभग एक जैसे दिखते हों, एक जैसे साइज के हों, उन दोनों को लीजिए और दोनों को ऐसे रख दीजिए और ऐसे रख के ये वाली इमेज बना सकते हो, और उन दोनों को ऐसे आमने सामने रख दीजिए तो ये वाली इमेज बना सकते हो। आप दुकान पे जाओगे ना, नाई की दुकान पे या सैलून में, तो आपको ये वाला देखने को मिलेगा। एंड ही नहीं होता उसमें इमेज का, ठीक है। नाई की दुकान पे हमेशा ऐसा देखने को मिलता है, कोई एंड नहीं होता वहाँ पे, मतलब एकदम बस जा रहा है तो जा रहा है, बन रहा है तो बन रहा है, इमेज बनते ही जाती है, ठीक है। इसको देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा पूछिएगा, फ़ोन करके सीधा फ़ोन कर दीजिएगा डायरेक्ट। चलो हम अपने अगले टर्म पे आ रहे हैं। हमारा अगला टर्म क्या है भाई, सबको पता है। अब हम लोग रिफ्लेक्शन के प्लेन मिरर को पढ़ गए। तो पहले ही हमने पढ़ा था कि मिरर कितने होते हैं? 2, या तो प्लेन नहीं तो स्फेरिकल।
तो प्लेन तो पूरा का पूरा पड़ गया, प्लेन की तो जितनी ऐसी तैसी करनी थी कर लिया आपने, ठीक है। उसको घुमा लिया, उसको अलग अलग एंगल पे रख लिया ना, उसका उसमें आके देख लिए v रफ्तार से, उससे जाके देख लिए v रफ्तार से, ठीक है। तो जितनी पॉसिबिलिटी थी सब आपने कर ली प्लेन मिरर के साथ। तो अब आइए स्फेरिकल मिरर के साथ खेलते हैं। किसके साथ खेलते हैं? स्फेरिकल मिरर। चलो यार, मस्त हेडिंग होगा अपना लेक्चर 4 का। क्या? स्फेरिकल मिरर। आप लोग पूछ नहीं रहे हो, ये हमको अजीब लग रहा है। आपकी जो प्रॉब्लम है सीधा पूछो ना कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है, तो हमको बताने में भी लगेगा कि हाँ यार यहाँ प्रॉब्लम था। जैसे क्लासरूम में आप पूछ लेते हो, कॉल कर दिया करो सीधा कि सर ये वाला पॉइंट बता दीजिए, हाँ, प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एकदम बढ़िया से हम भी पढ़ा पाएंगे। चलो आगे आते हैं किसकी तरफ? अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, जिसको नाम क्या दिया जाता है हिंदी में? गोलीय दर्पण या गोल वाला मिरर। क्या नाम दे सकते हो? गोल वाला मिरर, ठीक है। तो इस मिरर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ऐसा इसीलिए बनाया जाता है कि जो चीज़ें हमें प्लेन मिरर में नहीं दिखी हैं उनको हमको देखना है। अब जब भी आप क्या करते हो, एक चीज़ ये ऐसे है तो ये कहाँ तक की कवरेज पकड़ सकता है? इतने दूर तक की चीज़ों को पकड़ सकता है, हाँ, इतनी दूर तक की ही इमेज पकड़ेगा ना, हाँ। लेकिन अगर यही मिरर स्फेरिकल हो जाए, क्या हो जाए? स्फेरिकल हो जाए, तो इसका रेंज देखो, इसका रेंज देखो, कहाँ से कहाँ तक की चीज़ों को देख रहा है? इतने बड़े डिस्टेंस को देख रहा है, और ये इतना ही बड़ा डिस्टेंस। सेम साइज है मिरर का साइज सेम है, बस उसका कन्वर्जेंस बदल गया। तो देख रहे हो कितने दूर तक की चीज़ों को देख रहा है, फोकस करके देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म है ये गोलीय दर्पण, या फिर जो हम लोग इस मिरर को यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी ये ज़बरदस्त बात देखने को हमको मिलती है। अब आपको पता ही है कि हमारे जो स्फेरिकल मिरर है कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कौन कौन से? कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव क्या होते हैं, कन्वेक्स क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में आपको पता है ना? कनकेव यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या हो, धसा हुआ, उसको कनकेव, और जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस उठा हुआ हो उसको कन्वेक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही? हाँ, तो अपने पॉइंट पे आते हैं अब कि जब भी आप एक कन्वेक्स या कनकेव मिरर बनाते हो, स्फेरिकल मिरर बनाते हो, तो आपको क्या करना होता है? आप एक बहुत ही बड़े से स्फेयर, बहुत ही बड़े से गोले में से क्या करते हो? कुछ पार्ट लेते हो। क्या करते हो? कुछ पार्ट लेते हो। हमेशा किसी एक बहुत बड़े गोले से बहुत पार्ट लेते हो। 2 पार्ट लोगे, 3 पार्ट लोगे, लेते ही हो, है ना? लेते हैं। तो यहाँ पर देखने लायक बात ये हो जाएगी हमारे सामने कि हम कैसे डील करते हैं इन दोनों सिस्टम को, कैसे डील करते हैं। तो आओ यार, चलो ट्राई करते हैं कि हाँ हम कैसे कैसे बना सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे हो सकती है हमारे साथ, ठीक है। तो हम अब आर्क लेंगे और लेकर बनाना स्टार्ट करेंगे। चलो यार, तो थोड़ा देख लेते हैं प्लेन मिरर बना के। थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ा है क्योंकि इतना बड़ा तो मिलेगा नहीं। हाँ, इतना बड़ा तो हमको मिलेगा नहीं जिसके ज़रिए हम क्या कर सके, आपको समझा सके, लेकिन फिर भी जुगाड़ तो करना ही पड़ता है, देसी जुगाड़ है। हाँ, चलो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा हो गया एक ताल भाई। तो एक वो बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं। तो स्फीयर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्फीयर हमने ले लिया, ठीक है, स्फीयर हमने ले लिया। तो स्फीयर का क्या होगा? हमेशा एक सेंटर होता है ना। स्फीयर का हमेशा एक सेंटर होता है, और उसी सेंटर के हिसाब से, चलो यार छोड़ो, हाथ से ही बनाते हैं। ये नहीं बन रहा है, परफेक्ट नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लीजिएगा, आपके घर पे वो होगा ही। चलो, तो ये हो गया हमारा एक स्फीयर गोला, बहुत ही बड़े गोले को, बहुत ही बड़ा गोला है, उसका हमने इतना सा हिस्सा काटा है। तो जब भी आप एक गोला लेते हो तो उसका एक सेंटर होता है।
होता है, हमेशा होता है। तो इसी सेंटर को, इस सेंटर को इस मिरर का सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस मिरर का सेंटर। क्या कहते हैं आप इसको? इस मिरर का एक सेंटर कहते हैं। और जब भी हम एक सेंटर लेते हैं तो हमेशा हमको इसकी एक रेडियस मिल जाती है। क्या मिल जाती है? रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर और ये हो गया हमारा, ये इतनी दूर की डिस्टेंस क्या हो गई हमारी? रेडियस। क्या हो गई? रेडियस। तो इसको कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, अब लोग पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इन सभी का नाम देखते हुए चलेंगे। तो ये झुका हुआ है यानी ये कर्व हुआ है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये इतने मतलब लंबाई से झुका हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक बहुत ही बढ़िया बात आपको देखने को मिलती है कि वो लाइन जो सेंटर को मिरर से मिलाती है उसको हम नाम देते हैं प्राइम एक्सिस। क्या नाम देते हैं? प्राइम एक्सिस। वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर ये लाइन आकर मिलती है इसको नाम देते हैं पोल। क्या नाम देते हैं? पोल। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, अगर आप इसको आधा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फोकस। क्या मिल जाएगा? फोकस। तो ये 4 टर्म है या 5 टर्म है, इनको हमको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है। और क्या है? और हाँ, और एक टर्म है हमारा इतने की डिस्टेंस को, जैसे ये पूरी डिस्टेंस थी तो उसको आर कहा गया, तो इतनी डिस्टेंस को एफ कहते हैं या फोकल डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उस टॉपिक पे भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आज स्फेरिकल मिरर का एक इंट्रोडक्शन ही बस देना चाह रहा था। आज के इंट्रोडक्शन में हम लोग इतना देखा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टाइम्स पे, इन सभी टॉपिक्स पे बहुत ही विस्तार से बात करते हुए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, घर पे रहो और हेल्दी रहो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।